फ्रेंड्स, मई 2025 में साउथ के दो सुपरस्टार की मूवी एक ही दिन पर रिलीज होती है और ऑडियंस के बीच में हंगामा हो जाता है। सबसे पहले तो हमने आपको हिट द थर्ड केस के बारे में आपको बता दिया था कि उसकी कहानी कैसी है और ऑडियंस के बीच का रिएक्शन कैसा था। उस फिल्म में जो ब्रूटल मर्डर दिखाया गया है और जो फाइट सीन है वो हैरान कर देने वाली है। नेचुरल स्टार नानी गुंडों को ऐसे फाड़ता है जैसे कि प्याज फट रहा हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट्रो मूवी के बारे में, जो कि 1 मई 2025 को हिट द थर्ड केस के साथ ही रिलीज की गई थी। 1 घंटा 57 मिनट की रेट्रो क्राइम और ड्रामा मूवी है। इस फिल्म में जयराम, नासिर, पूजा हेगड़े, प्रकाश राज और सूर्या इस मूवी में दिखाई देंगे। रेट्रो एक्शन क्राइम ड्रामा है जिसका निर्देशन कार्तिक सुब्बाराज ने किया है और जिसे हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। फिल्म में सुलझा हुआ एक्शन, भावनात्मक गहराई और रोमांस का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है, जहां पारीवेल कन्नन मतलब सूर्या का हिंसक अतीत उसकी सगाई टूटने का कारण बनता है और अपने खोए प्यार रुकमनी मतलब पूजा हेगड़े को वापस पाने के लिए वह ब्लैक आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। इस कहानियों भरे सफर में दोस्ती, विश्वासघात, भविष्यवाणी और आत्म परिवर्तन का तत्व मकड़ी के जाले की तरह बुने गए हैं, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं। रेट्रो का निर्माण स्टोन बेंच क्रिएशन और 2D एंटरटेनमेंट के बैनर तले पेश किया गया है, जबकि पटकथा और निर्देशन का कमान कार्तिक सुब्बाराज की हाथों में थी। इस फिल्म का संगीत संतोष नारायण द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 6 गीत शामिल हैं, जिनके हिंदी संस्करण के बोल रकीब आलम ने लिखे हैं। सिनेमेटोग्राफी दिनेश पुरुषोत्तमन ने संभाली है, जिन्होंने स्क्रीन पर अंडमान के रहस्यमयी ब्लैक आयरलैंड की खूबसूरती और खतरनाक अंधेरों को बखूबी कैमरे में कैप्चर किया है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की बात करें, इस फिल्म ने तमिलनाडु में अपने पहले दिन 20 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिससे यह नानी की हिट 3 से भी आगे निकल गई है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य पात्र और उनके परिचय की। पहले हम बात करेंगे पारीवेल कन्नन मतलब सूर्या के बारे में। सूर्या एक अनाथ जिसे गैंगस्टर ने अपनाया, पर वह जब अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तब उसकी सगाई टूटने का कारण बनता है। रुकमनी मतलब पूजा हेगड़े पारी की बचपन का दोस्त और मंगेतर, जो उससे क्रूर व्यवहार से बेहद आघात होती है, फिर भी उसका प्यार आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाता है। थिलागम मतलब जॉर्जो जॉर्क ब्लैक आइलैंड का प्रभावशाली सरदार, जो अपने शासन के नियमों में पारी को चुनौती देना चाहता है। रजवेल मिरासू मतलब नासिर द्वितीय सरकार, जो सत्ता के लिए थिलागाम की प्रतिद्वंदी है और पारी को अपना मोहरा बनाने का फिराक में रहता है। लॉली मतलब जयराम पारी का विश्वासी साथी, जो ब्लैक आइलैंड पर उसका मार्गदर्शन करता है और उसे बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है। अब हम आपको बताते हैं फिल्म रेट्रो की कहानी विस्तार से। पारीवेल कन्नन का अतीत उबलते गुस्से और हिंसा से लबालब था। शहर में गुटबाजी और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका नाम पारी के रूप में जाना जाता था। उसी अज्ञात भविष्यवाणी के बीच उसकी सगाई रुकमनी के साथ तय हुई थी, पर उसकी बार बार की लड़ाइयां और गैर मंजूरी अपराध रुकमनी के धैर्य को तोड़ रहा था। एक शाम जब पारी ने छोटे से झगड़े में भीषण गोलीबारी कर दी, तो रुकमनी ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे छोड़कर चली गई। उस दिन पारी की दुनिया ध्वस्त हो जाती है। टूटी हुई मोहब्बत की आग में जलकर पारी ने ठान लिया वह रुकमनी का दिल फिर से जीतेगा। उसे खबर मिली कि रुकमनी ब्लैक आइलैंड पर किसी समाज सेवा मिशन में शामिल है। अंडमान की इस दूर दराज द्वीप पर 2 सरदारों थिलगाम और राजवेल मिरासू का किला था, जहां कानून का शासन इन नवाबों की मर्जी से चलता था। पारी ने सोचा, अगर वह दोनों सरदारों में से किसी का भरोसा जीत ले तो रुकमनी तक पहुंचकर उसे समझा सकेगा। ब्लैक आइलैंड पर कदम रखते ही पारी ने महसूस किया कि यहाँ का कानून यहाँ के सरदार तय करते हैं। थिलगाम उसे अपने कहने पर मोहरा बनाना चाहता था, जबकि राजवेल मिरासू उसे साजिश में फंसाना चाहता था। दोनों पक्षों ने
पारी से अलग अलग शर्तें रखी। थिलगाम ने कहा, तू हमारी सुरक्षा में हाथ बटाएगा तो हम तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगे। वहीं राजबेल ने इनाम दिया, हमारी तरफ आएगा तो राजा की तरह और जमीन का मालिक बनेगा। इस शक्ति संघर्ष में पारी का सामना अकेला नहीं था, उसका बचपन का यार लॉली भी वहां पर आ गया था। लॉली ने पारी को समझाया, भाई प्यार जीतना है तो पहले अपने आप से लड़ाई जीत। उसके शब्दों ने पारी में आत्म परिवर्तन की चिंगारी जलाई। लॉली ने ब्लैक आइलैंड के सरदारों के इतिहास की कहानियां सुनाई कि कैसे यहाँ की जनता दोनों सरदारों की तरकार में घिरकर दरिंदगी की चपेट में थी। पारी के भीतर का गुस्सा अब तक कहीं छिपा था। एक दिन थिलगाम के गुंडों ने गांव में डकैती की तो पारी ने बिना सोचे समझे उनका खात्मा कर दिया। उस खून खराबे की घटना की खबर ब्लैक आइलैंड में फैल गई। रुक्मणी को खबर मिलते ही उसका दिल फिर से टूट गया। एक अंधेरी रात लॉली के माध्यम से रुक्मणी को एक पत्र आया जिसमें लिखा था, पारीवेल, मैं तुझसे दूर इसलिए रही कि तेरा अंदर का तूफान मेरे लिए ठीक नहीं है, पर अब मैं जान गई हूँ कि तू मेरा इंतजार कर रहा है। अगर तू सच में बदल गया तो समुद्र के उस पार पहली मुलाकात वाली जगह पर आ जाओ। उस दिन पारी की आंखों में संकल्प की लौ तेजी से जल उठी। समुद्र तट पर बनी एक पुरानी पहाड़ी चोटी पर थलगाम और राजवेल दोनों अपने सेनाओं के साथ जुटे थे। पारी ने ठान लिया था कि अब वह हिंसक नहीं है। थिलगाम की तलवारबाजी और पारी की कुश्ती ने दर्शकों को दिल थाम पर बैठने को मजबूर कर दिया था। मिरासू ने पीछे से वार किया पर लॉली ने समय रहते पारी को बचा लिया। दोनों की लड़ाइयां समाप्त होने पर पारी ने घोषणा की, अब इस द्वीप पर नए कानून हमारी खून खराबे से नहीं, समझौते और सलाहकार से चलेंगे। थिलगाम और राजवेल मिरासू ने पारी की बात मानी और द्वीप के लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उसी समय रुक्मणी समुद्र तट पर पारी के सामने आती है। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान एक समय में झिलमिला रहे थे। रुक्मणी ने पारी का हाथ थाम कर कहा, अब मुझे तुम में जो तूफान दिखती थी उसमें नाजुक बरसात की ध्वनि सुनाई देती है। इस मिलन ने पारी के अंदर की हिंसक अतीत पूरी तरह से बुराइयों का अंधेरा नष्ट कर दिया था। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के संदेश की। रेट्रो का सफर यह दिखाता है कि प्रेम, विश्वास और आत्म परिवर्तन में असीम शक्ति होती है। हिंसा की बदरंग परछाइयां जितनी भी गहरी हो, सच्चे इरादों की रोशनी उन्हें मिटाकर नए सवेरे की तरफ ले जा सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको रेट्रो मूवी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने सूर्या की इस मूवी रेट्रो को देख लिया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।